ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज राम कथा के 11वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले सत्र में हमने पढ़ा, प्रभु श्री रामचंद्र की ब्याह होने के उपरांत जैसे ही उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा, परशुराम जी का आगमन होता है और परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में क्या वार्तालाप होती है। परशुराम जी हर एक बार लक्ष्मण को डांटते हुए डराने का प्रयास कर रहे थे और लक्ष्मण जी भी कोई कम नहीं थे। जनक जी कहते हैं कि छोटा बालक तो बहुत खोटा है, और इस प्रकार लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में वार्तालाप होती है और अंत में परशुराम जी इस निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं कि श्री रामचंद्र है वो परम भगवान है। श्री रामचंद्र संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक हैं। और वो अंत में श्री रामचंद्र की जयकार करते हुए वन की तरफ पुनः तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही परशुराम जी वन की तरफ पलायन करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि देवता लोग ऊपर से फूलों की बरसात करने लगते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं। संपूर्ण जनकपुर में बहुत ही खुशी का माहौल छा जाता है। वहां पर जो कुटिल राजा थे, जो दुर्बुद्धि थे, वो ये सोचते हैं कि परशुराम जी भी इनसे तो हार गए, यानी कि ये उनसे भी बढ़कर हैं। तो सोचने लगे कि अभी रामचंद्र है वो हमें दंड देंगे। इस भय से वो अपने अपने स्थान की तरफ बहुत ही तेजी से भागने लगे। तब वहां पर उपस्थित राजा जनक है वो परम प्रसन्न हुए। राजा जनक की पत्नियां है वो परम प्रसन्न हुई। माता सीता है वो परम प्रसन्न हुई। सीता की सहेलियां हैं वो भी आनंद में आ गई, क्योंकि जैसे ही परशुराम जी आए थे, माता सीता को अंदर ही अंदर भय व्याप्त होने लगा। जनकपुर वासियों को भय व्याप्त होने लगा कि जिस परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय समाज का संहार किया है, वो आज अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के शिव धनुष को टूटने की टंकार सुनकर यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित रूप से उनका धनुष तोड़ने वाले को वध कर देंगे। और आज हम जिस रामचंद्र के सौंदर्य का दर्शन कर रहे थे, श्री रामचंद्र और सीता जी की जोड़ी इतनी सुशोभित लग रही थी, वो जोड़ी आज उजड़ जाएगी। इस भय से जब वो पूर्ण रूप से निर्भय हो गए, तब परम आनंद में छा गए, परम प्रसन्न हो गए। और जैसे ही उनके इस स्थिति के बारे में सारे के सारे गांववासियों को जानकारी हुई, पूरा का पूरा जनकपुर वासी है वो परम आनंद में छा गए। इस अवस्था को देखकर राजा जनक है वो विश्वामित्र मुनि के पास आकर कहने लगे, हे मुनिवर, अभी आपकी क्या आज्ञा है। तब राजा जनक से विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार ये विवाह था वो धनुष यज्ञ के ऊपर ही निर्धारित था, तो जैसे ही धनुष यज्ञ संपन्न हुआ, ये विवाह भी पूर्ण हो गया। परंतु तुम्हारे परिवार की जो रीति रिवाज है, तुम्हारे समाज की जो रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों को पूर्ण करने के लिए तुरंत तुम है राजा जनक को कहते हैं कि तुम अयोध्या को एक दूत भेजो और उन्हें इसके विषय में जानकारी दो कि वो बारात लेकर आए। जब बारात लेके आएंगे और यहाँ पर बहुत ही भव्य विवाह का आयोजन कीजिए। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा जनक परम प्रसन्न हो गए। एक घड़ी की देर किए बगैर तुरंत अपने दूत को आदेश दिया कि जाकर दशरथ महाराज को संदेश दे के आओ कि किस प्रकार श्री रामचंद्र ने सारा का सारे कार्य किया है, धनुष यज्ञ में विजय हुए हैं, तो हम उनका ब्याह करवाना चाहते हैं। राजा का आदेश पाते ही उनका दूत है वो अयोध्या की तरफ पलायन कर गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वहां पर जनकपुर में बहुत ही भव्य तैयारियों का प्रोग्राम प्रारंभ होने लगा। सुंदर सुंदर सोने की केले होते हैं, केले का फल होता है, वो सोने से बनाया गया। कितना प्रभुत्व हुआ होगा, कितना सोने की खान होती होगी। इसलिए तो भारत देश को कहा जाता है कि भारत है वो सोने की सीढ़ियां कहा जाता था। जो आज की तारीख में भारत की गलत परिभाषा गढ़ी जा रही है ना, कि भारत है वो भूखमंगी का शिकार है, भारत है सपेरों का देश है, भारत है वो भूत प्रेतों का देश है, बहुत ही गलत धारणा है भक्तों। हमें इसे जानने के लिए, इनको नकारने के लिए हमारे शास्त्रों की तरफ दृष्टि दौड़ाकर देखना होगा। ये रामायण में वर्णन आता है, महाभारत में वर्णन आता है, हर एक जगह पर वर्णन आता है कि हमारा वैभव और ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं थी। राजा महाराजा सोने के बिस्तर पर सोते थे, सोने के पलंग पर सोते थे और वहां पर अनेक प्रकार के आनंद की अनुभूति करते थे। यहाँ पर रामायण में वर्णन आता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सोने के केल का निर्माण किया गया, बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों का निर्माण किया गया। ब्रह्मा जी के पास
इस मुहूर्त के बारे में जानकारी पहुंच गई। ब्रह्मा जी स्वयं मुहूर्त की तिथि निकालने लगे और राजा जनक के कुल पुरोहित सतानंद जी वो भी इसकी तिथि निकालने लगे और अनेक प्रकार के आनंद का उत्सव होने लगा। जनकपुर की स्त्रियां थी, वो झुंड का झुंड बनाकर बहुत ही सुंदर दिव्य गीतों में भगवान श्री रामचंद्र की और माता सीता के बारे में गीतों का गुणगान करने लगी। उनके कोमल वाणी को सुनकर वहां पर उपस्थित कोयल हैं वो भी शर्मा गई। झुंड के झुंड स्त्रियां हैं, वो इतना सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर बाहर निकल रही थी कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो कामदेव की पत्नी रति है वो भी उन्हें देखकर शर्माने लगी कि कितना दिव्य उनका रूप है, कितना सौंदर्यवान है। यहाँ तक कि स्वयं लक्ष्मी जी एक स्त्री का रूप धारण करके जनकपुर में निवास करने लगी। जो लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि के धाम में रहती है, इतना ऐश्वर्यवान है, लक्ष्मी जी के आने मात्र से संपूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण हो जाता है, इतना धनवान हो जाता है व्यक्ति। आए दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दिवाली के ऊपर लक्ष्मी पूजन करते हैं, अनेक प्रकार से लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे। उसी प्रकार लक्ष्मी जी जहां पे स्वयं निवास होगा वहां के प्रभुत्व के बारे में तो सरस्वती जी भी अपने मुख से उनका यशोगान नहीं कर सकती। तो इतना सुंदर वहां पे माहौल था, बहुत ही भव्य तैयारियां चल रही थी। इतने में जनक जी का राजदूत है वो अयोध्या पहुंच गया। उनके दूत को बारे में सुनकर राजा दशरथ ने तुरंत उनको बुलावा भेजा और जैसे ही दूत ने उनको पत्रिका प्रदान करी, उनको पत्र दिया और उन्हें सारा वृतांत क्या सुनाया। राजा दशरथ है वो उत्सुकतावश पूछने लगे, कहो मेरे पुत्र कैसे हैं, कहो तुमने राम और लक्ष्मण को देखा तो है, वो विश्वामित्र के साथ उनके साथ वहां पे आए हुए थे। वो राम और लक्ष्मण, राम है वो थोड़े सावले रंग के हैं, लक्ष्मण है वो गोरे रंग के हैं, उन्होंने धनुष धारण किया होगा, तुमने उनको देखा है क्या, उनके विषय में ठीक ठीक जानकारी मुझे दीजिएगा। तब और दूत है वो परम प्रसन्न और आनंद में आकर राजा दशरथ से कहने लगा, हे राजन, तुम्हारे पुत्रों के बारे में क्या कहा जाए। जिस धनुष यज्ञ का राजा जनक ने आयोजन किया था, उस धनुष यज्ञ को संपन्न करने के लिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से, यहां तक कि देवलोक से भी अनेक व्यक्ति वहां पर उपस्थित हुए। रावण है और भी अनेक प्रकार के शक्तिशाली वहां पर राजा उपस्थित हुए, परंतु उस धनुष को तोड़ना तो दूर की बात है, उस धनुष को हिला तक नहीं पाए, उस धनुष को डिगा तक नहीं पाए। किस प्रकार कहते हैं कि बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वो भी वहां पर आया था, परंतु वो उस धनुष को हिला तक नहीं पाया, उसकी परिक्रमा करके मात्र लौट गया। यहां तक कि लंकापति रावण, जिन्होंने खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वो भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया और वहां से निराश होकर लौट गया। इस प्रकार अनेक प्रकार के अभिमानी राजाओं ने प्रयास किया, परंतु हर एक को असफलता ही हाथ लगी। परंतु धन्य है भगवान श्री रामचंद्र, धन्य है आप, जिनके इतने बलशाली और इतने सौंदर्यवान पुत्र हैं कि उन्होंने एक ही क्षण में धनुष को उठाते, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते और उसको टूटते देर नहीं लगी। समझ में नहीं आया कि कब तो धनुष को उठाया, कब उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई और कभी वो टूट गया। और ऐसे देखते ही देखते श्री रामचंद्र ने उस धनुष यज्ञ को जीत लिया और माता सीता से उनका ब्याह हो गया। और अभी राजा जनक ने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपको ये सारे के सारा वृतांत कहकर तुम बारात लेकर वहां पे लौटो। तो बोले कि तुमने राम और लक्ष्मण को राजा जनक ने पहचाना कैसे। बोले वो दूर कहने लगा कि रामचंद्र को पहचानना कहाँ दूर की बात है, क्या सूर्य के तेज को कभी छुपाया जा सकता है, क्या चंद्रमा की शीतलता को, उनके सौंदर्य को कभी छुपाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार राम है वो सूर्य की भांति तेज है, सूर्य के प्रकाश देखने के लिए दिया लेके जाना नहीं पड़ता। उसी प्रकार सिंह के भांति तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण बहुत ही तेजस्वी हैं, बहुत ही प्रभावशाली है। हर एक व्यक्ति उनको निहारता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है, इतना आनंद में सभी है उनकी। इस प्रकार दूत की अनेक प्रकार की वार्ता सुनकर राजा दशरथ है वो परम प्रसन्न हुए और वही पत्रिका लेकर अपने राज परिवार में गए और अपने गुरु के पास जाकर सारा का सारा वृतांत क्या सुनाया। गुरु वशिष्ठ मुनि भी परम प्रसन्न हुए। इतने में भरत और शत्रुघ्न है वो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उन्हें जानकारी मिली कि
जनकपुर से कोई दूत आया है और श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेके आया है। इतना सुनते ही भरत शत्रुघ्न दोनों भाई दौड़कर वहां पे राजसभा में आ गए। और जैसे ही आकर भरत ने जिज्ञासा करी, ओ पिताजी, मैंने सुना है कि भैया राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी मिली है, क्या ये सही बात है? तब राजा दशरथ ने सारा का सारा वृतांत है वो भरत जी से कह सुनाया। उस आनंद की घड़ी को सुनकर भरत अंदर बहुत आनंदित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। भरत जी के इस आनंद को देखकर राजसभा है वो बड़ी प्रसन्न हुई कि भाई के प्रति भाई का इतना प्रेम देखकर कितना आनंद में हो गए हैं। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सीखने वाली बात है कि रामायण इतना सुंदर प्रसंग है। रामायण के अंदर एक एक पात्र से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज हम देख रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति के परिवार में कलह उत्पन्न हुआ है, कलह बना हुआ है। हर एक व्यक्ति दुखी है, संतप्त है, कष्ट में है। भाई भाई के प्रति वैर कर रहा है, भाई पिता पुत्र के प्रति वैर कर रहा है, माता पिता के बीच में नहीं बन रही है। उसका एकमात्र कारण है हम अपने आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र और उनकी शिक्षाओं को भूलते जा रहे हैं। अगर परिवार में सुखी रहना चाहते हैं, परिवार में प्रसन्नता लाना चाहते हैं, तो बचपन से ही बच्चों को रामायण का पाठ कराएं, रामायण के विषय में प्रसंगों को सुनाएं। श्री रामचंद्र और भरत जी के विषय में क्या प्रेम था, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के बीच में क्या प्रेम था, श्री राम लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न के बीच में कैसा प्रेम था, दशरथ जी और राम के बीच में कैसा प्रेम था, पिता पुत्र के बीच में कैसा प्रेम था, भाई भाई के बीच में कैसा प्रेम था, पति पत्नी के बीच में कैसा प्रेम था, गुरु शिष्य के बीच में कैसा प्रेम था। हर एक पात्र के बारे में जिसके विषय में भी आप सुनेंगे ना, आपका हृदय वो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा। इतनी आनंद में है रामायण। मैं तो सोचता हूं कि प्रतिदिन हर समय रामायण को पढ़ता ही जाऊं। इतना दिव्य और आस्वादन करने उपयोगी ग्रंथ है। उनकी शिक्षाओं में कोई कमी नहीं है। एक एक शिक्षा से, एक एक पात्र से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे ही दशरथ जी ने भरत जी से सारा का सारा वृतांत कहा, भरत जी परम प्रसन्न हो गए और उत्सुकतावश भैया राम से मिलने के लिए उत्सुकता करने लगे। तब राजा जनक है वो अपनी सारी पत्नियों को जाकर ये सारा का सारा वृतांत कह सुनाते हैं। पत्नियां जब राम और लक्ष्मण के विषय में सुना, पहले के जमाने में कोई फोन या टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे कि तुरंत आज गए हैं, घर से बाहर निकला 1 घंटा हुआ, तुरंत फोन करके जानकारी दे दी, अभी मैंने ताड़का का वध किया, या फोटो ले लिया, सेल्फी लेकर फेसबुक पर स्टेटस डाल दिया कि अभी ताड़का वध करते हुए। आज हम देखते हैं कि लोग जब किसी को भोजन भी कराते हैं एक क्षण का, तो उसका फोटो लेकर फेसबुक पे डाल के बड़ा ही बहुत ही सुंदर ढंग से उसका वर्णन करते हैं। आज भांजे को भोजन कराने का अवसर प्राप्त हुआ, आज वहां पर यह सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, आज कुल देवी की कृपा से हमें ये आयोजन करने का फल प्राप्त हुआ, आज कुल देवी की कृपा से हमें ये सड़ावा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और फेसबुक पर और वगैरह वगैरह जहां पर स्टेटस डालकर या फिर फोटो वगैरह अपलोड करके व्यक्ति आशा भरी निगाहों से देखता है कि कहीं से तो उसको लाइक्स मिल जाएंगे, कहीं से तो उसको प्रशंसा मिल जाएगी, और उस प्रशंसा में वो आनंदित हो जाता है। और तब उसका असली उद्देश्य है, असली ध्येय है उसकी सेवा करने का, वो पीछे छूट जाता है। क्योंकि असली आनंद तो आप किसी गरीब को भोजन कराइएगा, आप कितना ही सारा धन कमा लो, रुपया पैसा गाड़ी बंगला कमा लो, लेकिन आपके अंदर वो तृप्ति नहीं आएगी जो तृप्ति आप किसी गरीब के पास कुछ खरीदने के लिए जाइए, सब्जी वाले के पास, आपने 100 रुपए की सब्जी खरीदी, आप देख रहे हैं कि वो बेचारा भूखा बैठा हुआ है, धूप में बैठकर अपनी सब्जियों का बेच रहा है, उसको 100 की जगह पे 50 रुपया टिप्स देके और एक्स्ट्रा देके आइएगा। 100 तो दीजिए, 50 और दीजिएगा, और जब वो 50 देंगे वो वापस देगा, बोले कि नहीं आप रख लीजिए। उसके मुखमंडल पर जो प्रसन्नता होगी ना, उसके मुखमंडल पर जो तेज होगा, जो सौंदर्य होगा ना, उसके मुख को देख कर आपके अंदर आत्मा की तृप्ति होगी। क्योंकि आपके अंदर आत्मा है, उसके अंदर भी आत्मा है। आपने दूसरी आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास किया है, और उसके मुखमंडल को देखकर जो प्रसन्नता होगी ना, उसे देखकर आपके अंदर आत्म तृप्ति होगी। जो आनंद आपको हजारों रुपयों का भोग करके भी नहीं होगा ना, वो आनंद एकमात्र गरीब की सेवा करने से आनंद प्राप्त होगा। और उससे भी बढ़कर आनंद होगा जब आप किसी को कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे, और जब वो सामने वाला व्यक्ति कृष्ण भक्ति में मग्न होकर श्री रामचंद्र के नामों का गुणगान करते हुए आनंद में मग्न होगा ना, तो उस आनंद को देखकर आपके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होगा। यहां पर
जैसे ही राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों को सारा वृतांत के सुनाया, उसे सुनकर पत्नियां है वो आनंद में मग्न हो गई। जो गुरु पत्नियां थी, बूढ़ी स्त्रियां थी, वो आशीर्वाद देने लगी भर भर कर, और जो राजा के दशरथ की पत्नियां थी वो श्रृंगार कर कर, बहुत ही सुंदर श्रृंगार कर कर घर से बाहर आने लगी। इस प्रकार राजमहल था जो इतने समय से वो बहुत ही शांत पड़ा था, राम और लक्ष्मण के जाने पर आज है वो पूर्ण आनंद में मग्न हो गया। संपूर्ण अयोध्या में आनंद ही आनंद सा गया। वहां पर ढोल नगाड़े बजने लगे और राजा दशरथ ने आदेश दे दिया कि तुरंत बारात की तैयारी करो। इतना सारा वृतांत होने के उपरांत जब राजा ने उस जो राजा जनक का दूत आया था उनको कुछ उपहार देने का प्रयास किया, तो वो अपने कानों पर हाथ रखकर कहने लगा, नहीं नहीं, ये गलत है, ये न्याय संगत नहीं है, धर्म विरुद्ध है। आजकल हम देखते हैं कि व्यक्ति छोटे छोटे कार्य के लिए घूस लेता है, छोटे छोटे कार्य के लिए रिश्वत लेता है, परंतु वहां से ये सिद्धांत भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार एक दूत आया था, राजा स्वेच्छा से प्रसन्नता से उनको कुछ प्रदान कर रहा था, परंतु उन्होंने उसे लेना उचित नहीं समझा क्योंकि वो दूत के धर्म के विरुद्ध था। तो राजा दशरथ उनके इस कार्य को देखकर परम प्रसन्न हुए। राजा ने संपूर्ण गांव अपने राज्य में आदेश दे दिया कि तुरंत बारात की तैयारी की जाए। राजकुमार है, अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, हर एक राजकुमार है, पूरा का पूरा अयोध्यावासी है, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनकर बारात के लिए तैयार होने लगे। आज हम देखते हैं शादियों का सीजन भी चल रहा है। जब किसी की शादी होती है, शादी से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले शादी की तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। अनेक प्रकार के वस्त्र सिलाते हैं, सूट सिलाते हैं, शेरवानी सिलाते हैं, ताकि बहुत ही सुंदर दिखे। तो यहाँ पे तो स्वयं रामचंद्र की शादी होने जा रही है, और जो भी शादी किसके पुत्र की, राजा दशरथ की, जिन्हें पृथ्वी पति कहा जाता था, संपूर्ण पृथ्वी के पति कहा जाता था। अयोध्या के वैभव को, ऐश्वर्य को कोई अपने कवि अपने शब्दों में नहीं बखान कर सकता। और वहां का पुत्र स्वयं रामचंद्र जब शादी के लिए निकल रहे हैं तो उनकी बारात कैसी निकलेगी। आज व्यक्तियों की जब बारात निकलती है तो लोगों को दिखाने के लिए कि 100 गाड़ियां गई थी, 200 गाड़ियां गई थी, ऐसे गाड़ियों का जिसमें भले लोग बैठे हो नहीं बैठे हो, परंतु गाड़ियां जानी चाहिए। उसी प्रकार श्री रामचंद्र की शादी के लिए जो बारात निकलने वाली थी, उसे अनेक प्रकार के बैलों को चांदी के वस्त्रों से उनको सुशोभित किया गया। अनेक प्रकार के घोड़ों को चांदी और सोने के उनके खुर बनाए गए, सोने के बहुत ही सुंदर आभूषण बनाए गए, उनके ऊपर बैठने के अनेक प्रकार के आसन बनाए गए, सोने के रथों को तैयार किया गया। वहां की सुंदर स्त्रियां हैं वो बहुत ही सुंदर वस्त्रों का अपने शरीर पर पहनकर, बहुत ही सुंदर आभूषण पहनकर अपने मुखमंडल से दिव्य ध्वनि में गीत गाने लगी। बहुत ही सुंदर श्लोकों में, बहुत ही सुंदर स्वर में गीत गाने लगी। उनके गीतों को सुनकर कोयल भी शर्मा जाती थी। इतने सुंदर ऐश्वर्य को, इतने सुंदर वैभव को सुनकर देवराज इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। देवराज इंद्र भी लज्जा खा गया कि धन्य है अयोध्यावासी, धन्य है अयोध्या के सारे निवासी। गरीब से गरीब व्यक्ति के भी घर में ऐसे सजावट हो रही थी जैसे उनके घर पे कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला हो। देखते ही देखते बारात तैयार हुई। बारात लेकर राजा दशरथ है वो जनक जी के राज्य की तरफ पलायन करने लगे। बहुत ही सुंदर ढोलों पर सोट की गई, नगाड़े बजाए गए, दुंदुभियां बजाए गए, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए। ऊपर से देवता लोग नगाड़े, ढोल नगाड़ा देवता भी बजाने लगे। ऊपर से फूलों की बरसात होने लगी। बहुत ही सुंदर प्रकार से साहब उनका तैयारी होने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे बारात आगे बढ़ने लगी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुत सुंदर सुकून होने लगे। कोई ब्राह्मण है वो अपने हाथ में वेद लेकर उनके सामने से गुजर रहा है। कभी कोई स्त्री अपने सर पर पानी का मटका उठाकर आ रही है। ऐसे अनेक प्रकार के सुकून होने लगे। भक्तों, इस बात से समझा जा सकता है कि आज भी व्यक्ति है जब सुकून देखते हैं ना, बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य है कि श्री रामचंद्र के समय में भी सुकूनों का महत्व था। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये अज्ञानता नहीं है। तो जैसे जैसे बारात आगे बढ़ने लगी, जैसे ही राजा जनक को पता चला कि बारात आ रही है, जो राजा दशरथ के सैनिक थे, कुछ घोड़ों पर थे, कुछ रथों पर थे, कुछ बैलगाड़ियों पर थे, कुछ पैदल ही नृत्य करते हुए जा रहे थे। कोलाहलपूर्ण स्थिति थी। बाजू वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है किसी और को सुनाई नहीं देता था। इतना सुंदर नृत्य हो रहा था। कीर्तन करते करते बारात आगे बढ़ती गई। बारात
चलते 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 जब राजा जनक के राज्य की तरफ पहुंचने वाली थी, जैसे ही राजा जनक को मालूम पड़ा, उन्होंने अपने सारे के सारे सेवकों को आदेश दिया कि उनकी मेहमान नवाजी करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि बारात आती है तो उनका स्वागत किया जाता है वेलकम ड्रिंक के साथ। कुछ दूध है, मिल्क है, कुछ अनेक प्रकार के जूस है, उनका ऑफर करके या कुछ फ्रूट वगैरह ऑफर करके अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। राजा जनक ने भी, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग फलों के जूस उनको परोसे गए, अलग अलग बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट व्यंजनों को परोसा गया। और जब माता सीता को मालूम पड़ा कि राजा दशरथ है वो बारात लेके आए हैं, तब माता जानकी ने अपने जो सिद्धियां थी उनको आदेश दे दिया कि तुरंत जाकर राजा दशरथ की सेवा में समर्पित हो जाओ। माता सीता की सिद्धियां तुरंत प्रकट हो गई और अपनी अपनी सिद्धियों से राजा दशरथ के सामने अनेक प्रकार के व्यंजनों को परोसा गया। जब राजा दशरथ ने उनको स्पर्श करके कुछ व्यंजन स्वीकार किया, उसके उपरांत सारे के सारे बारातियों को उसमें बांट दिया गया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वहां पर रहने के लिए राजा जनक ने एक एक बाराती के लिए अलग अलग स्थान पर अलग अलग महल बनाए थे, जो महल स्वर्ग लोक से भी बहुत ही उत्तम थे। उसके अंदर वातानुकूल बहुत ही सुंदर यंत्र लगाए गए थे, जिससे सर्दी में गर्मी का एहसास हो, गर्मी में सर्दी का एहसास हो, बारिश में कोई मालूम नहीं पड़े। इस प्रकार की भव्य तैयारियां होती गई। राजा जनक के राज्य में बहुत ही प्रसन्नता सा गई। ऐसा लग रहा था कि हर एक व्यक्ति है वो प्रसन्नता में सा गया है। उधर ब्रह्मा जी ने शादी की बारे में लगन की पत्रिका बनाकर नारद मुनि के हाथ से वहां पर भेजा, और जो राजा जनक के कुल पुरोहित थे उन्होंने भी वही मुहूर्त निकाला, ब्रह्मा जी ने भी वही मुहूर्त निकाला। इससे ये मालूम होता था, ये लोगों ने प्रशंसा करी कि राजा जनक के पुरोहित है वो भी कितने ज्ञानी है कि ब्रह्मा जी का मुहूर्त और उनका मुहूर्त सटीक बैठता है। भगवान श्री रामचंद्र की शादी होने जा रही है, इसलिए तो ब्रह्मा जी स्वयं मुहूर्त निकालकर नारद मुनि के हाथ भेजे हैं। और वहां पर जैसे ही राजा दशरथ के साथ महाराज भरत को और शत्रुघ्न को देखा, जनकपुर वासी है वो आनंद में सा गए। बोले कि राम और लक्ष्मण तो यहाँ पे है, फिर ये कौन है, ये दिव्य बालक कौन है। ऐसा वर्णन आता है कि भरत है वो पूर्ण रूप से प्रभु श्री रामचंद्र के सदृश ही दिखते थे, और शत्रुघ्न है वो लक्ष्मण की भांति दिखते थे। वहां के निवासी हैं वो आनंद की घड़ी में ऐसे मग्न हो गए, हम अपने मुख से उसका बखान नहीं कर सकते। तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि कौन कवि होगा जो उस दृश्य को, उस स्थिति को अपने शब्दों के माध्यम से काव्य तक ढंग से प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार बारात का बहुत ही सुंदर आवाभगत हुआ। वहां की स्त्रियां हैं वो प्रसन्न हो गई, आपस में वार्तालाप करने लगी कि धन्य है भगवान जिन्होंने राम और सीता की शादी करवाई, क्योंकि अभी शादी हो गई है तो माता सीता को लेने के लिए आए दिन वो दोनों राजकुमार आते जाते रहेंगे, और उस स्थिति में हमारा दर्शन है वो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण का होता रहेगा। उनको क्या मालूम था कि आगे चलकर तो श्री रामचंद्र को 14 साल का वनवास होने वाला है और रामचंद्र आएंगे ही नहीं। परंतु अपने भाग्य की सराहना करते हुए जनकपुरवासी परम प्रसन्न हो गए। हमें भी भगवान के दर्शन करते हैं तब इस भाव से करने चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि रामचंद्र के नाम का उच्चारण करने का हमें समय मिल रहा है। इस जगत में करोड़ों मनुष्य हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चित् यतते सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धानाम कच्चित् मां वेति तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस भौतिक जगत में करोड़ों मनुष्य हैं, उन हजारों करोड़ों मनुष्य में से कोई विरला ही मेरी भक्ति करने के लिए तत्पर होता है, और उस करोड़ों विरले मनुष्यों में से, हजारों में से कोई एक विरला व्यक्ति ही मुझे तत्व से जान पाता है, मेरी भक्ति को समझ पाता है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा, अगर हमें भक्ति प्रदान की गई है, कृष्ण भक्ति मिली है, रामचंद्र की भक्ति मिली है, तो हम बहुत ही विशेष हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। जैसे ही बारात का पूरा आयोजन हो गया, राजा जनक अपने गुरु कुल पुरोहित सतानंद जी के पास गए और कहने लगे कि हे स्वामी, अभी देर का है कि इतना सुंदर लगन है, इतना सुंदर गोधूलि की वेला थी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गोधूलि की वेला थी। गोधूलि की वेला कौन सी होती है? संध्या का समय, जब गाय सारा का सारा अपना भोजन करके पुनः घर की तरफ लौटती हैं, और गाय के चलने से जो धूली उड़ती है ना, वो धूली बहुत दिव्य होती है, बहुत आनंदित होती है। उस समय किसी की भी शादी किसी भी समय की जा सकती है। गोधूलि का समय है वो बहुत ही पवित्र है।
आज की तारीख में तो गायें ही नहीं बची हैं, और गाय बची हैं तो किसी के घर पे बंधी हुई रहती हैं। परंतु पहले गाय वो सवेरे में सरने के लिए जाती थी, शाम को पुनः लौटती थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी गायों को सराने के लिए जाते थे। गोधूली की बेला थी, बहुत ही सुंदर मुहूर्त, भगवान श्री रामचंद्र माता सीता के साथ मंडप में पहुंच गए थे। तब गोस्वामी लिखते हैं कि अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे, आकाश और नगर दोनों स्थान में सुंदर मंगलाचरण हो रहा था। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी जी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और शयानी देवांगनाएं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश धारण करके रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचान नहीं लिया। सारी की सारी माताएं थे, लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, पार्वती जी है, सारी की सारी उस राज परिवार के वेश को धारण करके वहां पर उपस्थित थी। और उनके इतना हर्ष का समय था, किसी ने उनको पहचाना नहीं, सब अपने अपने आनंद में मग्न थे। आज की स्त्रियां होती तो दूसरों को झांकते रहती हैं, उसने कैसा वस्त्र पहना है, उसने क्या पहना है, उसने कहां से लाया है, पता है मेरा कितने का वस्त्र है, सब इन बातों में मग्न होती है। परंतु धन्य है जनकपुरवासी, वो एक दूसरे के प्रति ध्यान नहीं दे रहे थे। हर एक व्यक्ति अपने आनंद में मग्न था और मात्र श्री रामचंद्र और सीता जी को देखकर परम प्रसन्न हो रहा था। श्री रामचंद्र का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी जो कल्पों में भी नहीं कह सकते, लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीता की जो माता जी थी सुनैना जी, उनको भगवान श्री रामचंद्र को वर रूप में देखकर, एक दुल्हे के रूप में देखकर इतना आनंद हो रहा था, जिसका कल्पना है, जिसे अपने मुख से बोलते हुए शेषनाग और सरस्वती जी करोड़ों करोड़ों कल्पों वर्षों में भी उसको बखान नहीं कर सकते। इतना आनंद हुआ। तो आप भक्तों कल्पना कीजिए कितने सुंदर दिख रहे होंगे भगवान श्री रामचंद्र। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी के भली भांति किए। इस प्रकार जो भी उनके परिवार में, उनके समाज में जो रीति रिवाज थे, वो सारे के सारे रीति रिवाज उनकी माता ने किए और उनको आनंद से किया। ऐसा नहीं कि दुख के भाव से किया। जब घर से अपनी स्वयं की कन्या है, वो जब घर छोड़कर विदाई लेती है ना, तब हर एक माता का हृदय दुखी होता है। माता है वो दुखी होती है और दुख भाव से वो उस कार्य को निहित करती है। परंतु यहाँ पे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि माता सुनैना परम आनंद में आकर सारे के सारे रीति रिवाज कर रही थी, जो वेदों में वर्णित हैं, जो उनके समाज के कार्य द्वारा निहित किए जाते थे। पंच शब्द, इन तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरी, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द, पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुल ध्वनि और आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री रामचंद्र मंडप में गमन किए। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देख पर लोकपाल भी लज्जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते। ब्राह्मणों को यहाँ पे भूदेव कहा गया है, यानी पृथ्वी के देवता। ऊपर से देवता है वो फूल बरसा रहे थे। और जब दशरथ जी और राजा जनक है वो दोनों साथ में वहां पे बैठे हुए थे, राजा दशरथ मंडप में बैठे हुए थे, भगवान श्री रामचंद्र और सीता जी जब मंडप में प्रवेश किए तब देवता ऊपर से फूल बरसा रहे थे और जो भूदेव ब्राह्मण है वो शांति पाठ कर रहे थे। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों में उच्चारण करके शांति पाठ कर रहे थे। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए, अर्घ्य देकर आसन पर बिठाए गए। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हों को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की सभी देखकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। सामान्य व्यक्तियों की तो बात छोड़ो, स्वयं ब्रह्मा जी, शेषनाग, अनेक प्रकार के देवता हैं, इंद्र, वरुण वगैरह वगैरह, वहां का ब्राह्मणों का वेश धारण करके आकर भगवान श्री रामचंद्र को देखकर अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं, परम आनंद में देख रहे हैं। और वहां की स्त्रियां हैं जिसने जो कुछ प्राप्त था सब कुछ लुटा दिया, गरीबों में दान दे दिया। भगवान श्री रामचंद्र के बहुत ही सुंदर मुखड़े को देखकर परम आनंदित थे। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। भाट है वो उनके
पिछले कई पुरखों का नाम ले लेकर बखान कर रहे थे, उनके बारे में वर्णन कर रहे थे। और वहाँ के जो नाई है, शामर है, हर एक प्रकार के छोटी जाति के जीव है, वो भी उसमें आनंद को प्राप्त हो रहे थे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लज्जा गए। जब दशरथ जी और जनक जी दोनों आपस में मिले तो उनके मिलने का जो आनंद था, जो अलौकिक दृश्य था, उसे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कवि उसकी उपमा देने के लिए ढूंढ ढूंढ कर लज्जा गए, परंतु कोई उपमा देने के लिए नहीं मिली कि किसका मिलन किस प्रकार हो रहा है, उसकी उपमा क्या दी जाए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। संबंधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जब उनके लिए कोई उपमा नहीं मिली तब जो कवि थे उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उनके लिए उनका जो मिलन है उनकी उपमा यही है कि इनका ऐसा मिलन हुआ। किसी और का जब मिलन होगा ना तब उनसे उपमा दी जाएगी कि राजा जनक और दशरथ जी का कैसा मिलन हुआ था, वैसी उपमा दूसरों को दी जा सकती है, परंतु इनकी तो मात्र उपमा यही है। इस प्रकार देखते ही देखते कवि लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार के सम्मान समाज और बराबर की पूर्ण समायुक्त समधि तो आज ही देखे हैं। कवि कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है तब हमारे पुरखों ने जो जो लिखा है उसे हमने सुनकर पढ़कर ये समझा है कि भारती तो बहुत देखे, संबंधी तो बहुत देखे, परंतु इन दोनों जैसे संबंधी देखकर आज हमें विश्वास हो गया, समझ में आ गया कि इनके जैसा संबंधी कोई नहीं है। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति आ गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों का मन भी हरे गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करके समय की परम प्रीति की रीति को कहते ही नहीं बनती। राजा जनक ने स्वयं अपने हाथों से अपने संबंधियों के लिए, अपने जो रिश्तेदार थे उनके लिए लाकर आसन रखे। बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा। भक्तों, यहाँ पे दूसरी शिक्षा मिल रही है कि किस प्रकार जब आपके संबंधी आए तो उनके बैठने के लिए आसन है, उनको पिलाने के लिए जल है, स्वयं लेकर आना चाहिए। राजा जनक जी अपने आचरण द्वारा सिखा रहे हैं कि नौकर से नहीं कहे। राजा जनक के पास नौकरों की कमी नहीं थी, उनके पास किसी सेवकों की कमी नहीं थी, परंतु वो ये बताना चाह रहे थे कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जब संबंधी आए, जब रिश्तेदार आए, जब परिवार वाले आए, तब सेवा में स्वयं खड़े हो जाना चाहिए। आज के व्यक्ति थोड़ा सा धन कमा लेते, एक नौकर रख लेते हैं, जब भी संबंधी आते तुरंत उनके द्वारा उनको भोजन प्रदान करते हैं, उनको जल पिलाने का कहते हैं। यहाँ पे सीखने वाली बात है कि अपने संबंधियों की सेवा किस प्रकार की जाए यहाँ पर। और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा अपने आराध्य देव की भांति करी, अपने कुलदेव की भांति करी। वशिष्ठ देव जी की पूजा करी और उनसे आशीर्वाद भी लिया। यहाँ पे दूसरा शिक्षा मिलती है कि ऋषि मुनि है, जो साधुगण है, उनकी सेवा किस प्रकार की जाए। राजा ने वामनदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबको आशीर्वाद प्रदान किया। राजा ने वामन देव और अनेक प्रकार के देव थे, उनके लिए भी आसनों का स्थापना करी और उनको भी दिव्य आसन प्रदान करके उनके भी बैठने की व्यवस्था करी। अभी श्री रामचंद्र का विवाह है वो हम अगले सत्र में करेंगे। आज का समय यहीं पे पूर्ण होता है। तो आज हमने श्री रामचंद्र के धनुष यज्ञ से लेकर बारात तक का कथा का आस्वादन किया। कथा बहुत ही दिव्य है, बहुत ही आनंदित है। आगे के सत्रों में और भी बहुत ही सुंदर रोचक बनने वाली है, आनंद आएगा। आप सबसे निवेदन है कि अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन करते हैं कि आगे भी हमारे साथ सत्र जुड़ते रहिएगा और परम आनंद को प्राप्त करके अपने पुत्रों को भी राम कथा का ज्ञान प्रदान करके उनको भक्ति भाव से परिवार में किस प्रकार रहना है उसके विषय में सिखाएं और समझाएं। इस प्रकार आज के सत्र का हमारा समापन हुआ। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम